रिया की सांसें तेज हो रही थी और वो पूरी तरह घबरा गई थी। उसके बाल बिखर गए थे और वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल वापस बांधने की कोशिश कर रही थी, पर घबराहट के मारे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। उस रात रिया ने पहली बार अपनी देर रात तक जागने की आदत का पछतावा किया। उसको डर था कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। ये सब तब शुरू हुआ जब सारा और रिया दोनों एक क्लास एक के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और हॉस्टल में रहते थे। जिस बोर्डिंग स्कूल में वो लोग पढ़ रहे थे वो एकेडमिक्स के लिए मशहूर था, पर उस गर्ल्स हॉस्टल की कुछ अलग ही कहानी थी। 5 साल पहले 9th क्लास की एक सीधी और पढ़ाई में होशियार लड़की हॉस्टल के 5th फ्लोर पर अचानक मर गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो लड़की कैसे और क्यों मरी। टीचर्स और पेरेंट्स कहते थे कि उस लड़की को ना तो डिप्रेशन था और ना ही पढ़ाई का प्रेशर। शुरू में सबको लगा ये मर्डर है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक अफवाह फैल गई कि 5th फ्लोर पर उस लड़की का भूत रहता है। इसलिए स्कूल अथॉरिटीज़ ने 5th फ्लोर को बंद कर दिया। सिर्फ हफ्ते में एक बार खोला जाता था सफाई के लिए। 5 साल बाद रिया और सारा उस फ्लोर के एक रूम में शेयरिंग में रहने लगे। दोनों का रूटीन बिल्कुल फिक्स्ड था। रिया पूरी रात जाकर पढ़ाई करती और सुबह 7 बजे सारा को उठाकर सो जाती। सारा ब्रेकफास्ट तक पढ़ाई करती, हमेशा चश्मा लगाए और अपने हाथ में माँ का दिया हुआ काला धागा पहने रहती। 5th फ्लोर की कहानियों को दोनों ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, पर फिर भी वहाँ कोई नहीं जाता था। 10 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसे सारा ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। रिया रोज़ की तरह रात के 12:30 बजे रूम में पढ़ाई कर रही थी और सारा दूसरी तरफ करवट लिए सो रही थी। अचानक रिया का गला सूख गया। वो हॉल में कॉफ़ी बनाने चली गई। हॉल में पूरी शांति थी, सब अपने कमरों में सो रहे थे। सिर्फ कॉफी मशीन की गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी। मशीन ऑफ करने के बाद फिर से सन्नाटा छा गया। रिया कॉफ़ी का मग लेकर पीछे मुड़ी और अचानक झटका लगा। सारा उसके पीछे खड़ी थी। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उसकी आधी शक्ल ही दिख नहीं रही थी। सारा कुछ अलग से लग रही थी। ना तो चश्मा पहना था, ना ही काला धागा हाथ में था। रिया ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों जाग गई? सारा ने धीमी आवाज में बोला, चलो 5th फ्लोर की बालकनी में चलते हैं। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। सारा ने रिया का हाथ पकड़कर उसी सीढ़ियों पर ले जाना शुरू किया। चप्पल की आवाज सिर्फ रिया के पैर से आ रही थी। सारा ने चप्पल भी नहीं पहनी थी। रात का 5th फ्लोर का दरवाजा खुला था। दोनों ऊपर गए और थोड़ी देर इधर उधर देखा, फिर खुद को एक रूम में पाया। वही रूम जहां 5 साल पहले लड़की मर गई थी और जिसका भूत यहाँ रहता था। रात बहुत ठंडी थी। हॉल की खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी और कोहरा जम रहा था। रिया की नजर दीवार पर पड़ी। 10 दिसंबर नाखून से लिखा हुआ था। दोनों बालकनी पर खड़े हुए नीचे देख रहे थे। सारा चुपचाप घूर रही थी। रिया ने नीचे जाने को कहा, पर सारा ने इग्नोर किया। फिर सारा ने आंखों में आंखें डालकर धीमी आवाज में बोला, जंप जंप। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ पैर अटक गए, जैसे वो हिप्नोटाइज हो गई हो। सारा बार बार कह रही थी, जंप। रिया की आंखें बंद हो गईं और वो अपने बाल खोलने लगी। थोड़ी देर के लिए वो सारा के वश में आ गई। तभी नीचे फ्लोर पर थम से आवाज आई। रिया होश में आई, सारा को पीछे धक्का दिया और नीचे भाग गई। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्दी से रूम में घुसी और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने देखा सारा अपने बिस्तर पर करवट लिए सो रही थी, जहां वो छोड़कर गई थी। रिया का रंग पीला पड़ गया। रिया ने सारा को उठाया
और सारा ने उसका रंग और लाल आंखें देखकर उसे गले लगा लिया। रात की बात, रिया रात में जल्दी सोने लगी और अपनी रूममेट को इग्नोर करने लगी। सारा को लगता था जैसे कोई उसे घूर रहा है और अक्सर वो रिया ही होती। परेशान होकर सारा ने पूछा। रिया ने सब सच बता दिया। सारा का दिमाग चल गया। सब कुछ सच था। 5th फ्लोर पर वाकई भूत था। दोनों ने उस रात के बाद कभी वहां जाने की बात नहीं की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।